गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, राम स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो बालक कल इसमें बताया गया था शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए बताया गया था। जिसको नहीं मालूम वो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया पहले क्वेश्चन में, उसमें बालक पहला शांत है, दूसरा शांत है, आपका चौथा है और छठवां है। उसके बाद एक क्वेश्चन 9वां है। तो इसको पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हल। इसमें ये बताया गया था बालक कि हर का अगर गुणनखंड करते हैं तो जो उसका अभाज्य गुणनखंड आता है वो 2 × 5 के रूप का हो या 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का हो, या गुणनखंड करने पर केवल 2 आ रहा है बालक या केवल 5 आ रहा तब भी वह अशांत, तब भी वह शांत है। और 2 × 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या गुणनखंड में आ गया तो वो बालक अशांत हो जाएगा। तो पहले आइए इसको चेक करते हैं। ये आपका है 13 और इसका बालक जब गुणनखंड करेंगे तो ये 5 आपका 5 टाइम्स आएगा। और ये आपका हो जाएगा 13/5 के पावर 5। ये बालक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता दिया गया है। अब ये देखते हैं कि गुणनखंड इसका 5 टाइम्स आया है, तो ये तो पता चल गया कि शांत हमारा है। लेकिन बालक जब इसका दशमलव प्रसार यानी कि भाग देंगे तो भाग देने पे जो आएगा वो हम 13 में 3125 का भाग देंगे। तो भाग देने पे बालक जो आपका आएगा वो 0.00416। ये आपका दशमलव प्रसार है। यही हमको चेक करना था कि पहले तो ये शांत है, गुणनखंड 5 के रूप में आ गया तो शांत है, और इसका जब भाग देंगे तो आपका इतना आएगा। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बालक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 17। इसका जब गुणनखंड करेंगे चेक करने के लिए, तो हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बालक तो ये आपका 2 × 2 × 2 यानी कि 17/2 के पावर 3। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा 2 के रूप में आया, तो इससे तो ये पता चल गया कि ये शांत है। अब भाग करके देखेंगे बालक, जब भाग करके देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। भाग करिए, 8 × 16, 1 17, दशमलव लगाएंगे बालक तो कितना हो जाएगा 10, 8 × 8, फिर 2 बच रहा है बालक 20 हो जाएगा। हाँ, 8 × 16, 4 बच रहा है 40 हो जाएगा। 8 × 5 40। तो इसका दशमलव प्रसार बालक ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड करने पे बालक कितना आया था 2 आपका 6 टाइम्स आया था। इनटू 5 आपका 2 टाइम्स आया था, यानी कि इसको लिख देंगे 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2।
अब क्या करते हैं बालक, इससे तो ये पता चल गया कि हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब इसका भाग करके दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो भाग करने पर जो आपका आएगा कितना आएगा, 0.009375 भाग करके देख लेना बालक। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आपका तो ऐसे ही दशमलव प्रसार दिख रहा है, चूँकि 2×5 के रूप का है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पूर्ण संख्या के रूप में पहले लिख लो, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखोगे तो ये पूरा कितना है, 8 है, और ये आपका कितना है बच्चों 25, यानी कि 25 13, और 25 अट्ठे वाले कितना होता है 200। और इसका जब भाग देंगे तो भाग देने पे आपका आएगा, इसमें जब भाग देंगे बालक तो भाग देने पे आपका आएगा, पहले 0 मरतबा ले जाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 115 0.115 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक। आइए बालक अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। कराए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि Q का बालक अभाज्य गुणनखंड करने पे संख्या क्या आएगा, परमेय संख्या होगा कि अपरमेय संख्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। शांत और अशांत से तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P/Q के रूप में दिया, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो परमेय संख्या के बारे में आपको बालक कई नियम बताए गए हैं। जो पहला नियम है वो ये है कि P/Q के रूप में जो वैल्यू दिए हों उनका HCF कितना आए, 1 आए, ठीक है। और दूसरा नियम यह है बालक, जो शांत होने का नियम बताया गया है, शांत दशमलव प्रसार का नियम बताया गया है, वही परमेय संख्या के होने का भी नियम है। यानी कि अगर P/Q के रूप में दिया है और हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने पर बालक 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का आ गया, तब भी वो क्या है, परमेय संख्या है। तीसरा नियम परमेय संख्या का होने का मतलब ये है बालक, और तीनों नियम बालक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा जो आपका नियम है, यदि हम अंश में हर से भाग देते हैं और भाग देने के बाद बालक कभी कभी आता है, जैसे किसी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं, 10 में अगर हम 3 का भाग दें तो 3.3333, मतलब 3 जो हमारा आ रहा है वो बार बार रिपीट होता आ रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का बालक आए कि भाग देने पर संख्या बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन विभाजित नहीं हो रहा है, तो इस तरह की संख्याएं भी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। और इन्हीं संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्या बोला जाता है। तो बालक ये 3 नियम हैं और ये तीनों नियम याद रहना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हल।
43.123456789 तक है। तो इसको बालक क्या करते हैं, पहले P/Q के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। जब P/Q के रूप में चेंज करेंगे यानी कि यहाँ से दशमलव को गायब करेंगे, और यहाँ से दशमलव गायब करने का मतलब ये है बालक कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे यहाँ पे 1 लिखेंगे और देखते हैं बालक कितने अंक के पहले दशमलव है। तो यहाँ पर देखते हैं 9 अंक के पहले क्या है, दशमलव है। तो यहाँ 1 के साथ बालक 9 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, 9 जीरो लगाने के बाद बालक ये देखते हैं, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने पर बालक हमें 2 × 5 के रूप का मिलेगा। ठीक है, इस तरह की संख्याएं कोई भी आ रही हैं, देखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 × 5 के रूप का मिलेगा। हर संख्याओं को बालक यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते ना, बहुत नियम आप लोगों को बताया चुका, आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये 2 × 5 के रूप का आएगा तो बालक ये संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्या के रूप की हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड टू के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है का होगा। इसलिए संख्याएं, इसलिए ये परिमेय संख्या होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दो। इसका बालक दूसरा क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 1200 4 टाइम्स। इस तरह की संख्याएं जब आती हैं बालक, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये संख्याएं ऐसे बढ़ती रहेंगी, मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, अशांत अनावर्ती, इसको क्या बोला जाता है, अशांत अनावर्ती। अगर ये संख्या 0.1212121212 मतलब बार बार आती, ठीक है, तो अशांत आवर्ती हो जाती और वो परमेय संख्या हो जाता। लेकिन बालक इसका देखते हैं, ये संख्या 0.120 1200 1200 मतलब रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं आएँ तो इनको क्या बोला जाता है, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अतः ये संख्याएं
अशांत अनावर्ती हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसका वाला स्क्रीनशॉट ले लो, करो। आइए वाला तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789। इसका मतलब ये है बालक, और देखिए ऊपर जो लगा है चिन्ह है, इसको बालक बार बोला जाता है। बार का मतलब ये होता है बालक कि जिस संख्या के ऊपर बार लग गया वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 43.123456789 तक बालक पूरा बार लगा है, यानी कि ये संख्याएं बार बार यहाँ से रिपीट होने के बाद, यहाँ से 9 तक आने के बाद फिर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमेशा ये संख्याएं रिपीट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे, माना x बराबर 43.123456789। और अगर बालक यहाँ से बार हटा दें तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 9 तक लिख सकते हैं। और यहाँ पर बालक डॉट डॉट लगा दें, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कई बार लिखते जाएंगे जब तक लिखना चाहें। अब क्या करते हैं बालक, इसको मान लीजिए क्या समीकरण 1, इसमें क्या करते हैं 9 अंक पे बार था, तो 9 अंक बालक इधर हम अंक को खिसकाएंगे, दशमलव को इधर 9 अंक तक खिसकाएंगे। और खिसकाने का मतलब ये होता है बालक 9 तक खिसकाएंगे तो उतनी बार इन दोनों के तरफ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कितने से गुणा करेंगे, 1 और 9 जीरो बालक, पाँच 4 9, और ये x हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 0.9 अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 43 8 9 तक। अब यहाँ आ गया दशमलव, फिर इसको लिख लीजिए वाला, नौ। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और इसको मान लीजिए क्या समीकरण 2, और समीकरण 1 यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। जब घटाएंगे ऐसे लिख दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाओ, जब घटाओगे बालक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब x। ठीक है, यानी कि जब घटाएंगे बालक तो ये 9 टाइम्स कितना आएगा, x आएगा। भाई
ये 10 है, इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब होंगे। ठीक है। और जब घटाएंगे तो ये आपका 9 टाइम्स क्या आएगा, 9x आएगा, 9x। ठीक है, इक्वल में। और बालक ये देखो, ये जो आपका है ये दूसरे समीकरण, पहले समीकरण को जब घटाएंगे तो ये आपका 43 जो है यहाँ लास्ट से घटेगा। ठीक है। और जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, पहले इसको पूरा लिख लो, 4 3 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें बालक 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। और बालक इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतनी संख्याएं बचेंगी। अब जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका x बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6। और इसको बालक इधर लाके पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि 9 आपका कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स हो गया। अब बालक देखिए, इसमें जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आपका 2 × 5 के रूप का मिलेगा, नहीं मिलेगा बालक। इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इधर देखिए, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड टू के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। यहाँ तक दिख रहा है ना, नहीं होगा। इसलिए ये अपरिमेय संख्या होंगी। संख्या होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।